सुप्रभात दोस्तों। भविष्यवाणी की उलटी गिनती में आपका फिर से स्वागत है। मैं देश भर में और दुनिया भर में विभिन्न मेज़बान स्थलों और चर्चों में हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ। इस बाइबल अध्ययन अनुभव का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हम फोर्ट वर्थ क्रॉली क्षेत्र में अपने स्थानीय मित्रों का भी अभिवादन करना चाहते हैं। आज सुबह यहाँ आने के लिए धन्यवाद। हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब यह हमारी श्रृंखला की अंतिम प्रस्तुति है, लेकिन आज शाम एक अतिरिक्त बैठक है। साफ हम 11 बजे और हमारे मित्र जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम इसका सीधा प्रसारण AFTV पर, गुड न्यूज़ टीवी और स्ट्रीमिंग पर करने जा रहे हैं। आज रात का कार्यक्रम केंद्रीय समयानुसार सुबह 5-6 बजे शुरू होगा। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति। पादरी डॉग न डूबने वाले जहाज के बारे में बात करेंगे। अब हमारे पास एक निःशुल्क ऑफर है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। यह अद्भुत फैक्ट्स साझा करने वाली पत्रिकाओं में से एक है और इसका शीर्षक है पृथ्वी की अंतिम चेतावनी। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में 3 स्वर्गदूतों के संदेशों के बारे में बात कर रहा है। आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे, आपको बस इस नंबर पर 2025 शब्द लिखकर भेजना है। और या एक आसान तरीका यह है कि आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले QR कोड को स्कैन करें। यह आपको इस पत्रिका को डाउनलोड करने की जगह बताएगा। इसे पढ़ें और हाँ, इसे किसी और के साथ भी शेयर करें। आज रात हमारा अंतिम पाठ भी है, घातक निशान या बचाव मुहर, और हम आज सुबह इसका अध्ययन करेंगे। इसलिए यदि आपके पास पाठ संख्या 15 की प्रति नहीं है, आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्यवाणी उलटी गिनती टीवी। जब तक आप वहां हैं, आप लगभग 15 विभिन्न भाषाओं में अनुवादित अन्य सभी कार्यक्रमों को भी देख सकेंगे। तो उम्मीद है आप इसका भी लाभ उठाएंगे। खैर दोस्तों, हमारे पास एक थीम गीत है जिसे हम इस पूरी श्रृंखला में गाते रहे हैं। यह हमारा एक साथ खड़े होकर सुंदर सुंदर गाना गाने का अंतिम अवसर है। Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. जब तक आप खड़े रहेंगे, हमारी आज सुबह की प्रार्थना हम तक पहुंच जाएगी। पादरी जॉन पेज वो यहाँ टेक्सास में यूनियन कॉन्फ्रेंस के साथ काम करते हैं। प्रिय प्रभु, इस सप्त की सुबह आपके घर पर होना बहुत अच्छा है। आपकी स्तुति और आराधना करें। हम यहाँ आपकी प्रशंसा करने आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह आपकी वजह से है। हे परमेश्वर, हम यहाँ क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे हृदय को जानते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज सुबह हमारे हृदयों को शुद्ध कर दें। ईश्वर, हम यहाँ सिर्फ अपना बोझ उतारने के लिए आते हैं। आप जानते हैं कि आज हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हम जानते हैं कि आपके पास भी वही सारी समस्याएं हैं जो हमारे पास हैं। आप इन्हें ले जा सकते हैं और आपके पास उत्तर होंगे। और हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आज देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर उंडेली जाए ताकि वे आपके कारण बदल जाएं। पादरी डगलस के साथ रहो। वह आज उस वचन का नेतृत्व करता है जो आपने उसे यीशु के नाम में दिया है। आमीन। आमीन। कृपया बैठ जाइए। हेवनली हार्मोनीज द्वारा हमारे लिए एक सुंदर संगीत कार्यक्रम लाया गया है। इसका शीर्षक है मैंने अपना मन बना लिया है। I have fixed my mind on another time, on another time, and here I mean to stand until God gives me more light. And that is today, today, today.
on another time. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. For I know that time is close at hand, for which I watch and pray. And that is today, today, today until he comes. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. When shall the Son of Man appear? The trumpet sound its blast, and Christ descend in glorious fire, with all the saints amassed. We'll rise with those who sleep no more. We will rise with those who sleep no more, to meet him in the air. When shall the Son of Man appear? The Son of Man appear. I have fixed my mind on another time, on another time. आमीन। हम अपने संगीतकारों हेवनली हारमोनीज को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें वह खूबसूरत संगीत दिया। पादरी डॉग, हम इस बाइबल भविष्यवाणी के दौरान हमारे पास मौजूद महान संगीतकारों के लिए आभारी हैं। आप जानते हैं, शायद शुरुआत में इससे पहले कि हम बाइबल के प्रश्नों, आश्चर्यजनक तथ्यों पर चर्चा करें, हम अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहेंगे क्रॉली चर्च के सभी सदस्यों, पादरियों, कर्मचारियों को। वे बहुत ही वीर हैं और बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आयोजन में, खिलाने में, सुरक्षा से लेकर सेटअप तक हर चीज़ में मदद करने के लिए, और हमारी मीडिया टीम के लिए भी हम बहुत आभारी हैं। यह कार्यक्रम 15 रातों तक चलेगा, 16 प्रस्तुतियाँ होंगी। ये बहुत से लोगों द्वारा अपनी आध्यात्मिक प्रतिभाओं के साथ मिलकर काम करने का एक संयोजन मात्र है। हम पादरी एडम, पादरी नाथन, सम्मेलन संघ को धन्यवाद कहना चाहते हैं, और उन सभी लोगों को जिन्होंने मिलकर इसे संभव बनाया है। आने के लिए शुक्रिया। आमीन। ठीक है पादरी डॉग। खैर, हमारे पास कुछ बेहतरीन अंतिम प्रश्न हैं। और मित्रों, इस कार्यक्रम के अंत में प्रश्नों का अंत होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम हर रविवार शाम को बाइबल से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं। हमारे पास बाइबल उत्तर लाइव नामक एक कार्यक्रम है और हम लाइव कॉलिंग बाइबल प्रश्न लेते हैं, तो जरूर देखिए। ठीक है पादरी डग, पहला सवाल, हम कैसे जान सकते हैं कि बाइबल सचमुच प्रेरित है? हर धर्म प्रेरित लेखन का दावा करता है। कोई तुलना नहीं। बाइबल प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब रही है। ये प्रिंटिंग प्रेस पर पहली किताब थी। बाइबल की भविष्यवाणियाँ जो सच हुई हैं, इसे अन्य सभी पुस्तकों से कहीं ऊपर पहुंचा दिया है। अब ईसाई बनने से पहले, आप जानते हैं, मैं बौद्ध धर्म के लेख पढ़ रहा था। शक्ति, भगवद गीता, मैंने कुरान, मॉर्मन की पुस्तक पढ़ी है। मैंने वॉच टावर प्रकाशन पढ़े हैं। मैं हर चीज़ का अध्ययन करता हूँ।
जब मुझे अंततः वह सत्य पता चला जो हम आपके साथ साझा कर रहे थे, तो मैंने सोचा आप कहाँ थे। ये सच है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस सेमिनार में आने वाले लोग हमेशा यही सोचते हैं, और वे कहते हैं मैं 50 साल से चर्च जा रहा हूँ, मैंने एक हफ्ते में ज़्यादा सीख लिया है। इस सेमिनार का आयोजन 50 वर्षों में हुआ। अन्य चर्चों या अन्य धर्मों में भाग लेना, बाइबल, क्या यह एक निहाई है जो लाखों हथौड़ों से घिस चुकी है? मैं सोचता हूँ कि ये भविष्यवाणियाँ ही इसका सबसे मजबूत प्रमाण है। ठीक है, अगला सवाल भविष्यवाणी से संबंधित। प्रकाशित वाक्य 8 पद 1 का क्या अर्थ है जब वह स्वर्ग में आधे घंटे के मौन की बात करता है? लिखा है कि स्वर्ग में आधे घंटे का मौन रखा जाता है। ये तो स्वर्ग में ही हो रहा है। जानते हो, ईश्वर आनंद और गायन से घिरे हुए हैं। मैंने इस पर बहस सुनी है। ठीक है, यही वह समय है जब मसीह क्रूस पर थे, लेकिन असल में यही वह समय है जब स्वर्ग खाली हो जाता है। अब यदि भविष्यवाणी में एक दिन एक वर्ष है, तो एक दिन का 1/20 एक वर्ष का 1/20 है, जो लगभग होगा 15 दिन। आधे घंटे में लगभग 7 दिन हो जाएंगे। एक दिलचस्प खुलासा। और यह समझा जाता है कि यह वह समय है जब स्वर्ग शांत है, क्योंकि मसीह कुछ स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है, या सभी स्वर्गदूतों के साथ। यदि वह पिता की महिमा और सभी पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है, तो स्वर्ग में शांति है। जैसे ही वे संतों को स्वर्गारोहित करने और उन्हें उत्सव परेड में लाने के लिए पृथ्वी पर आ रहे हैं, ब्रह्मांड के माध्यम से वापस राज्य में। और यही एक कारण है कि स्वर्ग खाली कर दिया गया है, क्योंकि वे बचाए गए लोगों को बचाने और मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। ठीक है, प्रकाशित वाक्य पर ही एक और सवाल। मुझे लगता है आपने पिछली प्रस्तुति में इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से क्या निकला? 3 तारीख को जानवर, अजगर और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध मेंढक निकलते हैं। खैर, एक बात तो यह है कि यह एक नकली त्रिमूर्ति है। तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिले हैं। मेंढक अशुद्ध जानवर हैं। मिस्र पर आई विपत्तियों में मेंढक भी शामिल थे। मेंढक का हथियार उसकी जीभ है, जो बहुत तेज होती है। और यह हमें बता रहा है कि यह एक अशुद्ध संदेश है जो उस पशु अर्थात अजगर के मुख से भेजा गया है। और झूठा भविष्यद्वक्ता, जिसका प्रयोग लोगों को अंतिम युद्ध के लिए इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। आर्मागेडन, ये कलीसिया द्वारा परमेश्वर के लोगों का नाश करने के लिए लड़ा गया युद्ध है, एक ही झटके में। अब आर्मागेडन में 3 लड़ाइयाँ हैं। ये एक युद्ध है। आपके सामने एक युद्ध है जो मसीह के आने से पहले होगा। आर्मागेडन की अंतिम लड़ाई यीशु के आने के बाद होगी, जब परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाएगा। और युद्ध का एक हिस्सा तब आता है जब शैतान परमेश्वर के नगर पर आक्रमण करता है। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा है, विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या के बावजूद बाइबल की भविष्यवाणी में चीन और भारत का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? खैर मुझे लगता है कि उनका उल्लेख किया गया है। बाइबल कहती है कि सुसमाचार हर भाषा, जाति और लोगों तक पहुंचेगा। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, इन संदेशों का तेलुगु, हिंदी, मंदारिन और अमेजिंग फैक्ट्स का चीन और भारत दोनों में काम है। अब दानियेल की भविष्यवाणियों में उनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि जिन राष्ट्रों का उल्लेख किया गया है वे राष्ट्र हैं जो या परमेश्वर के लोगों पर अधिकार रखता था उस समय के दौरान। और ये रोमन, फारसी, बेबीलोन और यूनानी थे, जिनके पास ताकत थी और उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। वादा किया हुआ देश। फिर जब आप आखिरी तस्वीर पर पहुंचते हैं तो वह 10 हिस्सों में बंटी होती है। आपको यूरोप के 10 हिस्से मिलते हैं। और अब यह प्रभाव वैश्विक हो गया है। इसमें चीन और भारत भी शामिल हैं। अब मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि मैंने चीन में बैठकें, सार्वजनिक बैठकें, सुसमाचार प्रचार बैठकें की हैं। भारत में, रूस में और उन तीनों देशों में अब हमें इसकी इजाज़त नहीं है। सिर्फ हम ईसाइयों को ही नहीं, अब उन्हें सार्वजनिक रूप से धर्म प्रचार करने की इजाज़त नहीं है। वे इसे धर्मांतरण कहते हैं। यह वर्जित है। मैं रूस, भारत और चीन के चर्च में जाकर प्रचार तो कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ के कानून बदल गए हैं। ये बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम इस समस्या से निपट रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, गलातियों अध्याय 3:13 में इसका क्या अर्थ है जहां लिखा है हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए गए हैं? खैर, कानून का अभिशाप ही कानून का दंड है। यदि आप पाप करते हैं तो कानून का दंड तो मृत्यु है। और मसीह के द्वारा हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए जाते हैं। अब हम कानून के दंड के अधीन नहीं हैं। लेकिन पौलुस कहता है, तो क्या हम इसलिए पाप करते हैं कि हम अनुग्रह के अधीन हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं? वह कहता है परमेश्वर न करे। दूसरे शब्दों में, क्या हम अब अधर्म करते हैं क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हैं? वह कहता है परमेश्वर न करे।
रोमियो अध्याय 2 पद 13 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के सामने व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं हैं, बल्कि व्यवस्था के पालन करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। जब हम अनुग्रह से बचाए जाते हैं और व्यवस्था के दंड और अभिशाप से बच जाते हैं, तो हम व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं। आमीन। क्या बचाए गए लोग सबसे अधिक अधर्मी लोग हैं या सबसे अधिक वैध लोग हैं? ठीक है। क्या यूहन्ना अध्याय 20 की आयत यह संकेत देती है कि शिष्यों ने रविवार को सम्मान में रखने की स्थापना की थी? पुनरुत्थान के बारे में कृपया इस आयत की व्याख्या करें। यूहन्ना 20:19। ठीक है। जब यीशु मरे हुओं में से जी उठे तो ऐसा कहा जाता है, उसी दिन शाम को, जो सप्ताह का पहला दिन था, जब द्वार बंद हो गए तो शिष्य यहूदियों के डर से इकट्ठे हो गए। वे एक नया पवित्र दिन स्थापित करने के लिए इकट्ठे हुए थे। यह वैसा नहीं है जैसा लिखा है। वे इकट्ठे क्यों होते हैं? यहूदियों के डर से। हाँ, यीशु पहले दिन जी उठे थे। यीशु ने विश्राम किया। यीशु ने अपनी मृत्यु में भी सब्त का पालन किया। वह शुक्रवार की रात को सो गए। वह पूरे सप्त के दिन सोता रहा। वह रविवार की सुबह उठकर हमारे मध्यस्थ और महायाजक के रूप में अपना काम जारी रखता था। वे सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होते थे। वह उनसे सिर्फ सप्ताह के पहले दिन ही नहीं, बल्कि सप्ताह के कई दिनों में मिलता था। और जब वह प्रभु के सामने प्रकट हुआ तो उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि परमेश्वर ने इसे नए दिन से प्रतिस्थापित या परिवर्तित नहीं किया है। ठीक है। आप कैसे जानते हैं कि पुनः बपतिस्मा कब उचित है? मैं सोचता हूँ कि यह काम आपको प्रार्थना पूर्वक और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी ऐसे पादरी से परामर्श पाना बहुत अच्छा है जो आपको जानता हो। तुम्हें पता है, कभी कभी कोई व्यक्ति पादरी रॉस रयान के पास आएगा और कहेगा कि मैं पुनः बपतिस्मा लेने के बारे में सोच रहा हूँ। हम और अधिक जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है। एक व्यक्ति एक उदाहरण होगा, वे किसी दूसरे शहर के चर्च में बाइबल के आधार के बिना तलाक ले लेते हैं। उसने अभी अभी मुझे बपतिस्मा दिया और अब तुम उसे बपतिस्मा दो। वे दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, मेरा दोबारा बपतिस्मा हो गया है, अब सब ठीक है। और इसलिए जान लें, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप एक पादरी के साथ रहें। लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति पीछे हट जाता है। कुछ समय बीत चुका है, उन्हें मुक्ति मिल गई है, वे चर्च आ रहे हैं, वे वफादार हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि उनका धर्मांतरण हो गया है और वे पुनः बपतिस्मा चाहते हैं। उन्हें पुनः बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। इसलिए यह अच्छा है कि आप इसे किसी पादरी से परामर्श करके करें, या यदि आपको सत्य की पूरी तरह से नई समझ प्राप्त हो गई हो। लोग इस तरह के सेमिनार में आते हैं। मैं एक बैप्टिस्ट पादरी को जानता हूँ। वह आया और बोला, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, आप तो बैप्टिस्ट हैं ना? हाँ। मैंने कहा, क्या आप विसर्जन से बपतिस्मा नहीं लेते? हाँ। लेकिन मैंने सिर्फ 9 आज्ञाओं का ही बपतिस्मा लिया। मैंने सिर्फ 10 आज्ञाओं का ही बपतिस्मा लिया और इसलिए उसका पुनः बपतिस्मा हुआ। यह प्रेरितों के काम 19 में वर्णित उन लोगों के समान है। इफिसुस के 12 विश्वासी थे जिन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने डुबकी लगाकर बपतिस्मा दिया था, लेकिन उन्होंने यीशु के बारे में इतना कुछ नहीं सुना था। पादरी डॉग, क्या प्रभु भोज सेवा और विशेष रूप से पैर धोना नंबर 1 के लिए लघु बपतिस्मा हो सकता है? आप जानते हैं, हम सभी गिरते हैं। हम ईसाई होने के बाद भी गलतियां करते हैं। यीशु को बपतिस्मा के बाद प्रलोभन दिया गया था, उसने पाप नहीं किया, लेकिन हम अक्सर ऐसा करते हैं। और आप जानते हैं, छोटी छोटी घटित होने वाली चीज़ों के लिए, जब भी आपके और आपकी पत्नी के बीच कोई झगड़ा हो, तो आपको हर बार पादरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और कहना नहीं है कि मुझे पुनः बपतिस्मा ले लेना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने प्रभु भोज की स्थापना की। हम उसके साथ अपनी वाचा को अंगूर के रस और रोटी के माध्यम से नवीनीकृत करते हैं और पैर धोने की सेवा के जरिए। ये एक छोटे से बपतिस्मा जैसा है। ठीक है, एक और सवाल। क्या आप मुसीबत के समय के लिए तैयार रहने के लिए प्रलय की तैयारी करने की सलाह देते हैं? गूंगा। आप जानते हैं, ये बुरा विचार नहीं है कि जब आप कहते हैं प्रलय की तैयारी करो। ही, अगर हम सब पहाड़ियों में भागकर छिप जाएं तो फिर प्रचार कौन करेगा, है ना? दुनिया के ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। परमेश्वर के लोगों को साक्षी बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। तूफान या कमी की स्थिति में थोड़ी आपूर्ति के लिए कहीं भी नागरिक बनकर रहना कोई बुरा विचार नहीं है। इससे आप संकट से उबर सकते हैं। आपको सबसे पूछना चाहिए। मेरा मतलब है, आम शिक्षाविदों से भी। आपके पास कुछ बैटरियां तो होंगी ही, आपके पास थोड़ा पानी तो होना ही चाहिए। और हाँ, यदि आप मुसीबत के समय में चावल और बीन्स से भरी 5 गैलन की बाल्टी पर निर्भर हैं, आप वहां जाकर पाएंगे कि उसे कीड़ों ने खा लिया है। हमारा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। बाइबल कहती है, हमारी रोटी और पानी निश्चिंत रहेंगे। उस समय के दौरान परमेश्वर हमें भोजन देगा। लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी को कुछ व्यावहारिक तैयारी करनी चाहिए, यदि आप सक्षम हैं। शहर के बाहरी इलाके में रहना, खासकर यदि आपका परिवार हो, तुम्हारे लिए देहाती माहौल में रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि समझदारी से काम लो। जब आपदाएं आती हैं तो स्थान कहाँ होते हैं? यदि ट्रक माल की ढुलाई बंद कर दें तो सबसे अधिक हिंसा कहाँ होगी? ये शहर के केंद्रों में है।
इसलिए यह अच्छा है कि आप अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहें, लेकिन इतनी दूर भी ना रहें कि आप वहाँ काम न कर सकें जहाँ लोग रहते हैं, क्योंकि हम प्रचारक बनना चाहते हैं, हमारी ज्योति चमके। आमीन। अगर आप देहात में रहेंगे और शहर में काम करेंगे तो शुक्र है आपका, यही सबसे अच्छी बात है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी परिस्थिति के बारे में प्रार्थना करें। ठीक है, एक और सवाल है। मत्ती 25:46 का क्या मतलब है जब लिखा है कि दुष्टों को अनंत दंड मिलेगा? हाँ, दुष्टों की सज़ा हमेशा के लिए है। कोई माफ़ी नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। यह एक स्थायी सज़ा है, इसमें कोई पैरोल नहीं है, आप अपील नहीं कर सकते। और बस इतना ही कहा जा रहा है, उन्हें अनंत सज़ा मिलेगी। ईश्वर कितनी बार दयालु धैर्यवान होता है, दया का द्वार कितनी देर तक खुला रहता है, लेकिन किसी समय परिवीक्षा समाप्त होने वाली है। जब दुष्टों को अंतिम दंड मिलेगा, इसे दूसरी मृत्यु कहा जाता है। यह एक स्थायी शाश्वत दंड है। ठीक है, अगला प्रश्न। क्या अंतिम दिनों में हम सच्चे भविष्यद्वक्ताओं को झूठे भविष्यद्वक्ताओं से कैसे पहचानेंगे? खैर, इसके लिए कई संकेत दिए गए हैं। कह सकते हैं कि सच्चे भविष्यवक्ता या भविष्यवाणियां सच होती हैं, एक संकेत है, लेकिन कभी कभी झूठे भविष्यवक्ता ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं जो सच्ची प्रतीत होती हैं। प्रथम शमूएल की पुस्तक में जब दुष्टात्मा राजा शाऊल के सामने प्रकट हुआ, इसने एक भविष्यवाणी की जो अगले दिन सच साबित हुई। मेरा मतलब है, आप बादलों में बकशॉट फायर कर सकते हैं और कभी कभी आपको एक बत्तख मिल जाएगी। अगर आप ऐसा अक्सर करते हैं तो कहते हैं ना कि एक अंधा सूअर भी कभी ना कभी एक बलूत का फल ढूंढ ही लेता है। हाँ, यहाँ तक कि झूठे भविष्यवक्ता भी कभी कभी सही हो सकते हैं। इसलिए समय समय पर सही होना ये साबित नहीं करता कि और भी सबूत हैं। एक बात के लिए, अगर वे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांग रहे हैं या आपको कोई भविष्यवाणी सुनाने का आदेश दे रहे हैं, तो आप झूठे भविष्यवक्ता हैं। यदि उनका जीवन यीशु के जीवन के अनुरूप नहीं है, झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। अगर उन्हें परमेश्वर की महिमा से ज़्यादा अपनी महिमा में दिलचस्पी है, यदि वे बाइबल के विपरीत कुछ कह रहे हैं, तो वे झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। मूसा कहते हैं, यदि वे तुम्हें अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए कह रहे हैं, तो वे झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। और इसलिए इसके कई मानदंड हैं। अमेजिंग फैक्ट्स में हमारे पास एक पाठ है, कहा जाता है ज्योतिषी, मनोविज्ञानी, भविष्यवक्ता। और ये आपको बताता है कि कैसे पहचानें। इसमें लगभग 1 दर्जन तरीकों की सूची दी गई है जिनसे आप सच्चे और झूठे नबी में अंतर बता सकते हैं। ठीक है। अरे, वाचा का संदूक अब कहाँ है और क्या ये दूसरे आगमन से एक दिन पहले प्रकट होगा? हम केवल पहले भाग के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि यह कहाँ है। यह बहुत संभव है कि यह छिपा हुआ हो। यरूशलेम शहर की अनेक गुफाओं में से एक में। जब भी वे यरूशलेम और उसके आसपास खुदाई शुरू करते हैं, वे गुफाओं और गुफाओं में जाते हैं जो प्राचीन काल में खोदी गई थीं। इसकी नींव चूना पत्थर की तरह है। मैं खुद भी शहर के नीचे बनी कुछ गुफाओं में गया हूँ। वहाँ कई कब्रें खोदी गई हैं। जो वहाँ थे, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता उसे परमेश्वर ने बताया था कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आने वाला है। मंदिर को नष्ट कर दो और शहर को जला दो। वह जानता था कि अधिकांश पवित्र कलाकृतियां ले जाई जाएंगी। वह और कुछ वफादार पुजारी संदूक को मूर्ति पूजकों के हाथों में वापस जाने से बचाने के प्रयास में। यरूशलेम के पतन से पहले उन्होंने संदूक को कहीं छिपा दिया था, यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि बेबीलोनियों ने शहर को घेर लिया था। जैसा कि मैंने कहा, वहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं। संभवतः ये आज भी वहाँ छिपा हुआ है। तो आपको पता चले कि अन्य उल्लिखित वस्तुएं वापस लाई गई हैं बेबीलोन की बंदी के बाद और नबूकदनेस्सर द्वारा ले जाए जाने के बाद। इसमें खंभों का जिक्र है, इसमें स्नफर्स का जिक्र है, इसमें कई वस्तुओं का जिक्र है। सबसे पवित्र वस्तु का कभी जिक्र नहीं है, संदूक का कभी जिक्र नहीं है। परंतु संदूक योशिय्याह के समय में भी वहीं था। इसे बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो ये यिर्मयाह के समय तक वहाँ था। ये गायब हो जाता है। हम बस यही मान सकते हैं कि यह छिपा हुआ था। क्या इसे दोबारा खोजा जाएगा? हमें नहीं पता। क्या यह अद्भुत नहीं होगा अगर यह था? खैर, पादरी डॉग, हम सभी को उनके महान बाइबल प्रश्नों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं और हमने यहाँ कार्यक्रम में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बाइबल आंसर्स लाइव पर हमें कॉल करें। और फिर ये रविवार की शाम है, सैक्रामेंटो से लाइव। 4-8 भगवान कहते हैं। ये संख्या रविवार रात प्रशांत समयानुसार शाम 7 बजे की है। ठीक है, शुक्रिया ऑल। जैकी और शैनन हमारे लिए खास संगीत लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है इन क्राइस्ट अलोन। In Christ alone will I glory, though
those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains as losses, but the glory of the Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ और धन्यवाद शाइना और जैकी। मत भूलिए दोस्तों, आज शाम 04:25 बजे हमारे पास एक सुंदर संगीत कार्यक्रम है, तो आप ज़रूर वापस आएंगे। और हमारी अंतिम प्रस्तुति शाम 5 और बजे है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारा पाठ संख्या 15 है, जिसमें परमेश्वर की मुहर और पशु के चिन्ह के बारे में बात की गई है। ये पाठ पंक्ति है। यदि आपके पास पाठ 1 नहीं है तो आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बस भविष्यवाणी उलटी गिनती .tv। इसके अलावा यदि आपने अभी तक पृथ्वी का अंतिम चेतावनी संदेश पत्रिका डाउनलोड नहीं की है, ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के 3 स्वर्गदूतों का संदेश है। आप ऐसा इस प्रकार भी कर सकते हैं। ऑडियो नंबर पर 2025 शब्द लिखकर मैसेज करें, या फिर आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था, और आप पत्रिका डाउनलोड कर सकेंगे। एक बार फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति, घातक निशान या बचाव मुहर। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, भविष्यवाणी की उल्टी गिनती में आगे क्या है। और मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ जो यहाँ फोर्ट वर्थ उपनगर में स्थित क्राउली चर्च में एकत्रित हुए हैं। हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया, आमीन। ये विश्वास करना कठिन है कि हम 15 प्रस्तुतियों से गुजर चुके हैं और आज हम सबसे महत्वपूर्ण में से एक से निपटने जा रहे हैं, घातक चिन्ह और बचाव मुहर के बारे में बात करना। मुझे आशा है कि आप वेबसाइट पर जाकर इसका पूरा लाभ उठाएंगे।
सुनिश्चित करें कि आपको .tv वाला भाग याद है। वहाँ कुछ अन्य वेबसाइटें भी हैं और आप गलत स्थान पर पहुँच जाएंगे। prophecycountdown.tv पर जाएं या फिर अमेजिंग फैक्ट्स वेबसाइट पर जाएं और वहां आपको कुछ ऐसे संसाधन मिल सकते हैं जो शायद आपसे छूट गए हों। सभी के पास एक पूरी श्रृंखला होनी चाहिए ताकि वे उसका अध्ययन कर सकें और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकें, क्योंकि समय निकट है। जिन बातों के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, मैं सचमुच मानता हूं कि हम अंतिम दिन में रह रहे हैं मित्रों। लेकिन जितना मुझे कहना है, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय चर्च को आपके सभी वफादार समर्थन के लिए एक बार फिर धन्यवाद कहे बिना नहीं कर सकता। सेवा, मुझे पता है कि बहुत सारी टीमें एक साथ काम कर रही थीं। मैं व्यक्तिगत रूप से 3 ABN के अपने दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुफ्त में सीरीज प्रसारित कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उनका समर्थन करते रहेंगे। आप ऐसा ऑनलाइन भी कर सकते हैं। गुड न्यूज़ टीवी और EFTV, अमेजिंग फैक्ट्स टेलीविज़न और अन्य नेटवर्क जो केवल प्रसारण कर रहे हैं। इन बैठकों को अपलिंक कर रहा हूं क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं और वे अपना संदेश फैलाना चाहते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सहयोग के लिए आभारी हैं। ठीक है, मैं एक आश्चर्यजनक तथ्य से शुरुआत करना चाहूँगा। हमारा पाठ बचाव मुहर का घातक निशान। इरिस स्कैनिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग सुरक्षा, पहचान और अंतिम प्रमाणीकरण अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है, क्योंकि यह तेज, सटीक और संपर्क रहित है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जैसी अन्य बायोमेट्रिक विधियों की तुलना में आवाज प्रमाणीकरण। तुम वहां जाओ। मुझे आश्चर्य है कि अब इसका हिंदी में अनुवाद कैसे होगा। चेहरे की पहचान, आइरिस पहचान को सबसे सटीक माना जाता है। अमेरिकी कंपनियों की बढ़ती संख्या अब आइरिस का उपयोग कर रही है। तकनीक और हवाई अड्डे की सुरक्षा से लेकर हर चीज़, और फ़ोन ऐप से लेकर कार्यस्थल पर चेक इन तक। जब मैं और करेन विदेश यात्रा पर थे तो यह अद्भुत अनुभव था। मैं से कई हवाई अड्डों पर गए और उन्होंने बस इतना कहा, अपनी टोपी उतारो, अपना चश्मा उतारो, कैमरे की तरफ देखो, ठीक है, तुम ठीक हो, अंदर जाओ। और कुछ स्थानों पर तो मुझे चश्मा उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वे कहते हैं कि आप अपनी आंख से जानते हैं। यीशु ने कहा कि आंख आत्मा की खिड़की है। आपकी आंख में आपके फिंगरप्रिंट से भी अधिक डेटा जानकारी होती है। और अंतिम दिनों में बाइबल कहती है कि कुछ तो हो रहा है, वह अंदरूनी हिस्सा जो हर एक व्यक्ति को चिन्हित और अलग करेगा। अब बाइबल जिस तरह से शुरू हुई थी उसी तरह समाप्त होती है। आपने देखा होगा कि बाइबल के पहले 3 अध्याय एक आदर्श स्वर्ग के बारे में बताते हैं। जीवन के वृक्ष के विषय में मनुष्य ने पाप किया, वहाँ एक सांप था, और फिर बाइबल के अंतिम 3 अध्याय स्वर्ग की पुनर्स्थापना के बारे में बात करते हैं। मनुष्य फिर से जीवन के वृक्ष से फल खाता है, सर्प नष्ट हो जाता है, और इसलिए ये वास्तव में एक कहानी है कि बगीचे में वापस कैसे पहुंचा जाए। उत्पत्ति के अध्याय 4 में यह सच्ची और झूठी उपासना को लेकर भाइयों के बीच लड़ाई के बारे में बात करता है। प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि 2 समूहों के बीच लड़ाई चल रही है जो एक ही ईश्वर की पूजा करने का दावा करते हैं, सच्ची और झूठी उपासना के बीच। आपको याद होगा कि आदम और हव्वा के पहले 2 बेटे थे, कैन और हाबिल। हाबिल भेड़ों का रखवाला था, कैन भूमि का किसान। जब बलिदान चढ़ाने का समय आता था तो उन्हें जानवरों की बलि देनी होती थी। बलिदान की व्यवस्था में परमेश्वर ने यही आज्ञा दी थी, इसीलिए उसने आदम और हव्वा को चमड़े के लबादे दिए। उनकी नग्नता को ढकने के लिए उसे बलिदान देना पड़ा। और हाबिल ने उसके अनुसार जितना उसका प्राण टूटा था, उसने एक मेमने का जीवन लिया और उसे वेदी पर चढ़ा दिया। स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आग उतरी और उसे भस्म कर दिया। परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार किया। मूसा के दिनों में परमेश्वर ने आग बरसाई थी बलिदान की स्वीकृति दर्शाने के लिए। सुलेमान के दिनों में परमेश्वर ने अपनी स्वीकृति दर्शाने के लिए आग बरसाई। उसने एलियाह के लिए ऐसा 3 बार किया। टाइम्स, अगर आपको एलिजा की कहानी पता है, कैन ने अपना फल वेदी पर रखा। उन्होंने कहा, हाँ, हाबिल एक चरवाहा है, लेकिन यह थोड़ा गड़बड़ है। मैं इसे अपने तरीके से करूंगा। जब तक मैं भगवान को भेंट चढ़ाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? उसने इसे तर्क संगत ठहराया। क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने यह अपने तरीके से किया या ईश्वर के तरीके से? और फल मक्खियों के अलावा कुछ भी इकट्ठा नहीं हुआ। और हाबिल ने अपने भाई को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की। वही करो जो परमेश्वर ने कहा है। और कैन अपने छोटे भाई द्वारा यह कहे जाने पर कि उसे क्या करना है, बहुत क्रोधित हुआ। उत्पत्ति 4:8 में लिखा है कि कैन अपने भाई हाबिल से बात कर रहा था। जब वे खेत में थे तब कैन अपने भाई हाबिल के विरुद्ध उठा और उसे मार डाला। पूजा अर्चना के विषय पर आपकी पहली हत्या है। झूठ सच्चे को सताता है
और आप देखेंगे कि इतिहास में इसका पैटर्न इसी प्रकार चलता रहा है। बाइबल आगे कहती है कि हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि कैन ने हाबिल को मार डाला। प्रभु ने कैन पर एक निशान लगाया जो भविष्य में हत्या करने वालों के लिए एक अशुभ चेतावनी थी। तो इसके साथ हम सड़क पर चलने वाले आदमी के पास जाएंगे और देखेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं। लोग जानवर के निशान और 666 इसके बारे में क्या जानते हैं? मैन ऑन द स्ट्रीट चले तो नीचे दिए गए शीर्षकों को अवश्य पढ़ें। शीर्षकों को देखें, क्योंकि कभी कभी हम जो प्रश्न पूछ रहे होते हैं वे थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन हम इस पर खेलेंगे। खैर, मेरा मानना है कि ये 666 है। इल्लुमिनाती सामान है ना। पशु का चिन्ह अंततः कुछ ऐसा है जो हमें जबरदस्ती खिलाया जाएगा। तो मेरे लिए जानवर का चिन्ह पुरानी हॉलीवुड कहावत या 666 का संपूर्ण हॉलीवुड प्रतीक है। मैं जानवर के चिन्ह के बारे में नहीं जानता, क्योंकि इस बारे में अलग अलग बातें हुई हैं, जैसे फ्रांसिस, जब लूसीफर आप पर अपना हाथ रखता है, दुष्टता। ये जानवरों का निशान है, कुछ लोग तो यही कहेंगे। सोचिए, 6 से 6 का मतलब भी परिवर्तन या कुछ और है। मैं इसे शैतान का नंबर मानता हूँ। स्पष्ट रूप से एक राक्षसी संख्या है। लेकिन ये तो बस एक कहानी का हिस्सा है, ये तो बस एक दृष्टांत का हिस्सा है। शैतान, फिर से शैतानी, नर्क। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नकारात्मकता से दूर रहना चाहता हूँ। मेरे लिए यह शैतान का समय है। मैं इसके बाइबल संबंधी निहितार्थ नहीं जानता, लेकिन मैंने जितनी भी डरावनी और डरावनी फिल्में देखी हैं, उनसे मुझे पता है कि 666 शैतान का अंक है। मैं दुकान से पैसे निकाल रहा था और मुझे याद है कि कीमत $6.66 और 66 सी डॉलर्स तक आई थी। और मुझे याद है कैशियर ने कहा, ओह वो देखो, और मैंने कहा, हाँ, क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? उसने कहा, नहीं, ये बुरा है, लोग बस यही जानते हैं। 6 का क्या मतलब है? भगवान ने छठे दिन मनुष्य को बनाया, भगवान ने एक और दिन बनाया, पूजा का दिन। मानव निर्मित पूजा 6 से जुड़ी हुई है। यदि आप दानियेल अध्याय में देखें तो मुझे खेद है, प्रकाशित वाक्य 13, इसमें कहा गया है कि जो लोग पशु की प्रतिमा की पूजा नहीं करते उन्हें मार दिया जाना चाहिए। ये बात पुरानी याद दिलाती है। ये बात दानियेल अध्याय 3 में दोहराई गई है, जहां राजा नबूकदनेस्सर ने एक बड़ी सोने की मूर्ति बनवाई थी और उसने कहा, यदि तुम मेरी मूर्ति की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि छवि 60 हाथ गुणा 6 हाथ की थी। और एक इतिहासकार लेस्ली हार्डिंग ने हिब्रू में कहा, धूप की वेदी की तरह 2 हाथ ऊंची, 1 हाथ और 1 हाथ ऊंची थी। यदि यह चौड़ाई नहीं बताता है तो यह गहराई के समान ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह छवि 60 गुणा 6 गुणा 6 थी। और अगर वे उपासना नहीं करते तो उन्हें मार दिया जाता, और यह सब बेबीलोन में होता था। और इसलिए हम इसकी तलाश करते हैं। आधुनिक बेबीलोन या आध्यात्मिक बेबीलोन, वह छवि क्या है? यदि आप किसी सार्वजनिक खेल में जाते हैं जहां सभी सीटें खाली हैं, यदि आपको सीट संख्या नसा मिल जाती है तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने अद्भुत फैक्स कार्यालय में एक कर्मचारी को उसकी लाइसेंस प्लेट के कारण चिढ़ाते थे। अंतिम 3 अंक 666 थे और उसे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसने कार नहीं बेची या उसे किसी अन्य लोन के लिए आवेदन नहीं करना पड़ा। लेकिन यह संख्या स्वयं एक संख्या मात्र है। यह दिलचस्प है कि एक ऐसी संख्या है जो रोम से जुड़ी है। मुझे लगता है मैंने आपको पहले 6 रोमन अंक बताए थे। जब आप उन्हें जोड़ते हैं तो 666 आता है। और बेबीलोन के लोगों के लिए जिनके पास 60 दिन थे, और यह वह जगह है जहां आपको एक सर्कल में 360 डिग्री या रूलेट व्हील पर 87 स्लॉट मिलते हैं। यदि आप 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ते हैं और 37 तक जाते हैं तो यह 666 आता है। रोचक है। तो रोमन और बेबीलोनियन से, और फिर आप पोप से भी सीखेंगे उस संख्या तक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। अंतिम 7 नाटकों के माध्यम से किसे संरक्षित किया जाएगा? उत्तर, पृथ्वी, समुद्र या पेड़ों को तब तक नुकसान न पहुंचाए जब तक हमारे पास क्या न हो? हमारे परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मुहर लगा दी। इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल वे ही लोग जो पशु की पूजा करते हैं उनके माथे या हाथ पर कुछ लगाया जाता है। भगवान के सेवकों के माथे पर कुछ न कुछ अंकित रहता है। विपत्तियों के दौरान जिनके माथे पर मुहर लगाई जाती है वे सुरक्षित रहते हैं। क्या आपको याद है जब मिस्र में आखिरी विपत्ति आई थी,
इजराइलियों के पहलौठे की मौत हो गई थी। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे एक मेमने का खून लें और उसे अपने घर के द्वार के दाल पर लगाएं। और न्याय का वह दूत वहां से गुजरेगा और वे चिन्ह के द्वारा बचाए जाएंगे। खून का तुम मेरे साथ हो, ये उन्हें इस महामारी से बचाने का संकेत था। जब यहोशू आया और उन्होंने चिल्लाया और यरीहो की दीवारें गिर गईं, केवल वे ही लोग बच गए जिनके लाल वस्त्र राहाब के घर की खिड़की पर लटके हुए थे। यदि आप लाल रस्सी वाले घर में नहीं होते, वह रस्सी स्पष्टतः लाल रंग की थी, जो मसीह के लहू का प्रतीक थी। वे बच जाएंगे, वे बच गए। अंतिम दिनों में परमेश्वर के पास भी कुछ चिन्ह है। आज हम अपने पाठ में इस विषय पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मुहर लगा दी है और गारंटी के रूप में हमारे हृदय में आत्मा दे दी है। तो फिर परमेश्वर की मुहर का पहला भाग क्या होगा? पवित्र आत्मा। अब मुझे एक पल के लिए सोचने दीजिए। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जिन लोगों पर पशु की छाप है, उनमें शैतान की आत्मा है? अगर आपके पास परमेश्वर की मुहर है, तो किसकी आत्मा आपके पास है? परमेश्वर की आत्मा। ठीक है। तो आप जानते ही हैं, आज दुनिया में दो आत्माएं आपस में लड़ रही हैं, और जिन पर परमेश्वर की मुहर है, उनके पास स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा भी है। इसलिए अवश्य है कि तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगे, विश्वास करके। इफिसियों 1:13। विश्वास करने के बाद आप पर प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा की मुहर लगा दी गई, तो यह आंतरिक मुहर है। फिर से इफिसियों 4:3। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करो, जिससे तुम पर छाप दी गई है, छुटकारे के दिन के लिए। इसलिए परमेश्वर की आत्मा, यीशु ने कहा कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। अगर आपके दिल में ईश्वर की आत्मा है, तो वह आपके जीवन में दिखाई देगी। लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ है। नंबर 2, धर्मी लोगों के माथे पर कौन सी मुहर लगी होती है? उत्तर, गवाही को बांधें, क्या सील करें? मेरे चेलों के बीच व्यवस्था पर मुहर लगा दो। इस प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था पर मुहर लगी रहती है, और यही इसे बहुत अच्छा बनाता है। अब गवाही शब्द पर ध्यान दीजिए, कानून शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ कहा गया है कि कानून को सील कर दो। अजगर पागल है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12:17। वह विशेष रूप से अंतिम दिनों में इस स्त्री पर क्रोधित है, और वह उसके वंश के बचे हुए लोगों से युद्ध करने जाता है, उसके बचे हुए लोगों से। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वही व्यवस्था है, और जिसमें यीशु की गवाही है। बाइबल कहती है कि यह भविष्यवाणी की आत्मा है। तो यहाँ आप व्यवस्था और आज्ञाएं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था को मुहर कहा गया है कानून में। मेरे चेलों के बीच, तो मुहर क्या है? अब आपको इसे बाइबल के अनुसार देखना होगा। इस्लाम में ईश्वर की मुहर पाई जाती है। मुहर वह चीज़ है जो किसी दस्तावेज को आधिकारिक बनाती है, और इसमें सामान्यतः 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। एक नाम, एक कार्यालय और एक क्षेत्र। तो इसमें व्यक्ति का नाम, उसका पद, उसका क्षेत्र आदि सब कुछ होगा। एक उदाहरण कुसरू का है। यही उसका नाम है, राजा। यही उसका पद है, फारस। यही उसका क्षेत्र है। जब पोंटियस पिलातुस ने यीशु को कब्र में रखा, उसने इसे मुहर लगाकर सील कर दिया। उन्होंने उस पर मोम बांध दिया, ताकि सील तोड़े बिना उसे तोड़ा न जा सके। और उस मोम पर पोंटियस पिलातुस गवर्नर यहूदिया की मुहर लगी थी। जब दारा ने दानियेल को शेर की माद में रखा, तो उन्होंने पत्थर पर एक मुहर लगा दी, और उस मुहर पर किसका नाम अंकित था? डेरियस। कुछ लोग डेरियस कहते हैं। डेरियस, आप इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं। डेरियस राजा, म्यूनोपर्सिया। तो आपके पास वे 3 घटक होंगे जो एक सील का हिस्सा होंगे। इसमें लिखा है कि यह माथे पर होगा, हमारी आंखों पर। यह हमारे विचारों का प्रतीक है। Basta विवरण 11:18, इब्रानियों 10:6। हाथ हमारे कार्यों का प्रतीक है। सभोपदेशक 9:10 और भजन संहिता 90:17। दोस्तों, मैं आपको कुछ आयतें पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अगर आप प्रकाशित वाक्य को समझना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना होगा? पुराने नियम पर जाएं, बाइबल को स्वयं व्याख्या करने दें। मुझसे शुरुआत करो। निर्गमन 9 पर जाओ। देखो मैं इसे जल्दी ढूंढ सकता हूँ या नहीं। मुझे लगता है कि ये निर्गमन 9 में है। शायद ये एक्सोड्स 13 है। ये एक्सोड्स 13 है। शुक्रिया। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं डिस्लेक्सिक हूँ? निर्गमन सस्तन श्लोक 9 पर जाएं। यहीं पर मैं उलझन में पड़ गया। मुझे पता था कि इसमें 9 भी है। आप इसे पढ़ें, विषय की वाचा के विषय में बोलते हुए। और यह तुम्हारे हाथ पर एक चिन्ह होगा।
और वह तुम्हारी आंखों के बीच एक स्मारक होगा। माथा कहने का इब्रानी तरीका यही है कि यहोवा की व्यवस्था तेरे मुंह में रहे। एक चिन्ह, हाथ, माथा, तुम्हारे मुंह में प्रभु का नियम। उसी अध्याय की 16वीं आयत पर जाए। अगर आपके पास सब्बात की सुबह बाइबल है तो आपको अपनी बाइबल अपने फ़ोन पर या किसी किताब में या किसी और चीज़ में रखनी चाहिए, है ना? और यदि बैटरियां खत्म हो जाएं तो फिर आप क्या करेंगे? आपको यह भी जानना होगा कि कागज़ वाले संस्करण का उपयोग कैसे किया जाता है। श्लोक 16 पर जाएं। वह तुम्हारे हाथ पर चिन्ह और तुम्हारी आंखों के बीच टीके के समान होगा, क्योंकि यहोवा ने अपने हाथों के बल से हमें मिस्र से निकाला है। अब मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक पर चलें। अध्याय 6 व्यवस्था विवरण। अध्याय 5 में वह 10 आज्ञाएं देता है। मुझ पर जांच कर सकते हैं। ठीक है। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 में आपको 10 आज्ञाएं मिलेंगी। तो आप व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पर जाएं और श्लोक 8 में देखें। तुम उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधोगे और उन्हें अपनी आंखों के बीच टीके की तरह बनाना और अपने घर के फाटकों पर अपने द्वार के चौखट के बाजुओं पर लिखना। अपनी आंखों के बीच अपने हाथ पर परमेश्वर के नियम के बारे में बोले। पद 18 पर जाए। और तुम वही करना जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक और अच्छा है। नहीं, वह श्लोक नहीं है जो मैं पढ़ना चाहता था। मैं व्यवस्था विवरण अध्याय 11 पर जाना चाहता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ इतना है कि कभी कभी मैं इन चीज़ों को पहले से चिन्हित कर लेता हूँ, लेकिन मैं तो बस जाना चाहता था। हाँ, व्यवस्था विवरण 11 श्लोक 18 पर जाए। इसलिए तू मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण कर लेना और चिन्हानी के रूप में अपने हाथ पर बांध लेना, और वे तुम्हारी आंखों के बीच टीके का काम देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको बाइबल से 4 उदाहरण पढ़कर सुनाए हैं कि जब कहा जाता है तुम्हारे हाथ पर और तुम्हारे माथे पर, तो इसका क्या मतलब होता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में मूसा कहता है, ये वचन जो मैं आज तुझको आज्ञा देता हूँ वे तेरे हृदय में बने रहें। बाप में से कितने लोग इस बात से सहमत होंगे कि यह आपके स्नेह में होने का एक उदाहरण है? क्या वह सचमुच चाहते थे कि वे अपनी छाती चीर कर उसमें 10 आज्ञाएं डाल दें? दिल में हम सभी जानते हैं, इसीलिए यह मान लेना सुरक्षित है कि जब वह कहता है वे आपकी आंखों के बीच होंगे। क्या आपको 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए? आप जानते हैं कि कुछ यहूदियों ने इसे गंभीरता से लिया और उन्होंने अपने सिर पर तावीज़ लटका दिए। उन्होंने अपनी शॉल ओढ़ ली ताकि वे कह सकें, मैंने अपनी आंखों के बीच कानून पा लिया है। परमेश्वर का यह मतलब नहीं था और उन्होंने उन्हें अपनी कलाइयों से लटका दिया। प्रभु चाहते थे कि यह उनके कार्य में हो, उनके दिल में, उनके दिमाग में। अतः जब यह बात की जाती है कि परमेश्वर की मुहर मन में है, तो इसका अर्थ है कि आपकी आराधना में परमेश्वर का नियम आपके मन में है। यदि आपके हृदय में परमेश्वर का नियम है, तब यह आपके हाथ में और आपके सिर में होगा। यदि यह हृदय से शुरू होता है तो यह हाथ और सिर में भी होगा। परंतु जो लोग अंतिम दिनों में परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं, वे धोखा खा जाते हैं और अंत में उन्हें जानवर की भौंक का सामना करना पड़ता है, उनके हाथ में और उनके सिर में। मैं और अधिक विशिष्ट रूप से पता लगाऊंगा कि इसका क्या अर्थ है। तो जो लोग आपको बता रहे हैं किसी को भी अपने माथे पर 666 का टैटू न बनवाने दें, जब तक वे आपके माथे पर मुहर लगाकर 666 नहीं लिख देंगे, तब तक आप पर जानवर का निशान नहीं लगेगा। शैतान यही चाहता है कि हम ऐसा सोचें। वास्तव में आप में से कुछ लोग अपना हाथ ऊपर नहीं उठा रहे हैं। बाइबल के उन अनुवादों को पकड़े हुए जो प्रकाशित वाक्य 13 में दिए गए इस कथन का गलत अनुवाद करते हैं कि यह छोटे और बड़े, अमीर और गरीब सभी को प्रभावित करता है। टैटू बनवाने के लिए मुफ्त और बॉन्ड। दरअसल कुछ संस्करणों में ऐसा कहा गया है और यह मूल संस्करण में नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कहा गया है। और हर कोई इस राक्षसी शक्ति का इंतजार कर रहा है कि वह उन्हें टैटू बनाने की कोशिश करे। सोचो, ठीक है, ये किसी को भी मेरे हाथ या माथे पर 666 का टैटू नहीं बनाने देता और मैं सुरक्षित हूँ, जबकि वे जानवर का चिन्ह प्राप्त कर रहे हैं। वे नकली चीज़ों की तलाश में इस ओर जा रहे हैं और असली चीज़ों के जाल में फंस रहे हैं। देखो, शैतान एक महा धोखेबाज है। तो आप समझ गए होंगे कि हाथ और माथे पर इसका क्या मतलब है। ये एक प्रतीक है। 10 आज्ञाओं में से किसमें मुहर के सभी तत्व समाहित हैं? याद कीजिए, मुहर में क्या होता है? नाम, उपाधि, क्षेत्र। ठीक है, मुझे किंग चार्ल्स की नई किताब की एक प्रति मिली है। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में ही इसे मंजूरी दी है। उसकी आधिकारिक मुहर है। आप असल में उल्टी तस्वीर देख रहे हैं। मैंने इसे उलट दिया है क्योंकि मुहर उल्टी लिखी होती है, इसीलिए जब वह उसे किसी चीज़ पर दबाता है तो वह आगे की ओर हो जाती है। ठीक है, जैसे जब आप अपने रियर व्यू मिरर में एम्बुलेंस को देखते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं क्योंकि वह एम्बुलेंस के सामने की तरफ पीछे की तरफ होता है। तो मैंने उसे पलट दिया, लेकिन उसमें चार्ल्स तृतीय लिखा था और वह लैटिन में था।
इसलिए मैंने इसका कुछ भाग तीसरे सम्राट चार्ल्स के नाम से अनुवादित किया है और इसमें ब्रिटानिया के सभी ज़िले शामिल हैं। क्योंकि वह कई रियासतों का राजा है। यह सरकारी मुहर है। नाम, उपाधि, क्षेत्र। परमेश्वर के नियम में आपको ये बातें कहाँ मिलती हैं? तुम्हें क्या पता, ये चौथी आज्ञा में है। ये पहली आज्ञा है जिसे परमेश्वर ने याद रखने को कहा था, जिसे बहुत से ईसाई भूल रहे हैं। क्योंकि 6 दिन में यहोवा का वचन पूरा हो जाएगा। उसका नाम बनाया। यह आपके और मेरे लिए अंग्रेजी में दिखने से कहीं बड़ा है। इसका मतलब है कि उसने कुछ नहीं से चीज़ें बना दी। उन्होंने कहा और काम हो गया। वे निर्माता हैं। वह उस शब्द में संरक्षक भी है। आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है, हर जगह सब कुछ। तुम्हें उसका नाम मिल गया है, उसका कार्यालय, उसका क्षेत्र। चौथी आज्ञा में पवित्र शब्द है। और मैंने तुमसे कहा था कि यह धरती का सबसे पवित्र स्थान है। यहीं पर 10 आज्ञाएं हैं। क्योंकि तुम्हें पवित्र भूमि मिली है, तुम्हें पवित्र शहर और पवित्र पर्वत, पवित्र मंदिर, पवित्र स्थान मिला है। परम पवित्र स्थान, पवित्र संदूक, पवित्र व्यवस्था और फिर सप्त, पवित्र आज्ञा। एक ऐसी आज्ञा है जिसके लिए समय की आवश्यकता है। और आप जानते हैं, परमेश्वर के प्रति अपनी आराधना दिखाने का मुख्य तरीका है उसे अपना समय देना। आप जानते हैं, बाइबल में केवल कुछ ही चीज़ों को पवित्र कहा गया है। परमेश्वर सप्त को पवित्र कहता है। इसका अर्थ है कि आपके समय का 1% विशेष रूप से ईश्वर को दिया गया है। आप इसे अलग रखने के लिए तैयार हैं। आपके पैसे का एक हिस्सा एक खास तरीके से भगवान को जाता है। विवाह को पवित्र कहा जाता है। इसका मतलब है 100%, है ना? पवित्र तरीके से जुड़ा हुआ, 100% प्रतिबद्धता। तो कुछ ही चीज़ें पवित्र कही जाती हैं। पवित्र विवाह उनमें से एक है। प्रत्येक मुहर में थों तत्व होते हैं। नाम, प्रभु, उसका कार्यालय, उसने बनाया या उसने बनाया, वह एक पालनहार है। उसका क्षेत्र, आकाश, पृथ्वी, समुद्र और सब कुछ। सबका मतलब कितना? उसने सब कुछ बनाया, उनमें जो कुछ भी है। उसकी मुहर उसके कानून के केंद्र में पाई जाती है। यह 10 आज्ञाओं में सबसे लंबी है। एकमात्र आज्ञा है जो याद रखें शब्द से शुरू होती है और इसमें यह शब्द शामिल है, पवित्र। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य का विशेष चिन्ह क्या दिया है? बाइबल क्या कहती है? यह HKL इसी पद पूरी पढ़े। मैंने उन्हें अपना सप्त भी दिया ताकि वे क्या करें? फसह के खून या खिड़की में लगी रस्सी जैसा कोई चिन्ह। मैं इसे उनके और मेरे बीच एक चिन्ह के रूप में देता हूँ कि वे जान लें कि मैं यहोवा हूँ जो क्या करता है, उन्हें पवित्र करता है। आप में से कितनों को पवित्रीकरण की ज़रूरत है? ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत है। यह हमें हर हफ्ते याद दिलाता है कि वही हमें पवित्र बनाएगा। वह हमें पवित्र करता है। और क्या यह HKL 20:20, मेरे सप्त को पवित्र मान? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर यहूदियों के सप्त के बारे में क्या नहीं कहता? मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो। और वे क्या होंगे? तुम्हारा भगवान हूँ। यदि तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तो उस दिन को याद रखो जिसे मैंने उत्पत्ति में बनाया था। हम में से कितने लोग आदम और हव्वा से संबंधित हैं? हर कोई। मेरे पास सातों और है, निर्गमन 3:28. निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि यह क्या है? तुम्हारी पीढ़ियों के लिए मेरे और तुम्हारे बीच एक चिन्ह, जिससे तुम जान लो कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। और यह इस बात का चिन्ह है कि वह हमारा परमेश्वर है। इस बात का संकेत है कि उसने पवित्र किया है। यह इस बात का संकेत है कि उसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। हाँ, निर्गमन 21:17 है। मेरे और इसराइलियों के बीच सदा के लिए एक चिन्ह है, क्योंकि यहोवा ने इसे 6 दिन में बनाया है, आकाश और पृथ्वी, और 7वें दिन उसने विश्राम किया और ताज़ा हो गया। आपने देखा कि भगवान कह रहे हैं वे उसके उदाहरण का अनुसरण कर रहे हैं। क्या केवल यहूदी ही यीशु का अनुसरण करते हैं, या फिर ईसाई लोग यीशु का अनुसरण करते हैं? मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि ये तो केवल इज़राइल के बच्चों के लिए है। परमेश्वर कह रहा है, मैं सृष्टि करता हूँ, मैंने उन्हें यह उदाहरण दिया है कि वे मेरा अनुसरण करें। मैंने उन्हें अपनी छवि में बनाया है। ये सभी पुरुषों के लिए है। यीशु ने कहा सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया था, और यीशु ने जो शब्द मनुष्य का प्रयोग किया है वह है एंथ्रोपोस। तो इसका मतलब है मानवता। ये किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा है। अगर आप इंसान हैं तो यह आपके लिए ही बना है। हमें इस विश्राम के दिन की ज़रूरत है, और उसने हमें बताया है कि उसने एक ख़ास दिन को आशीर्वाद दिया है। अतः सप्त एक चिन्ह है, ये एक मुहर है।
और यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम हर सप्ताह अपने उद्धारकर्ता और अपने निर्माता के साथ जुड़ते हैं। आज दुनिया से जो हमें मिला है वह आपको नहीं मिलता। लोग ये मानते हैं कि हम विकसित हुए हैं यदि वे हर सप्ताह याद रखें कि हमारी रचना हुई है। शब्दकोश में देखें, सप्ताह का 7वां दिन कौन सा दिन है? मरियम वेबस्टर का कहना है कि सप्ताह का 7वां दिन शनिवार है। हम जानते हैं कि यीशु रविवार को जी उठे थे, पहले दिन। नंबर 5, प्रकाशित वाक्य 13 का दूसरा पशु सभी को क्या लेने के लिए मजबूर करता है? ठीक है, हमने पहले जानवर के बारे में सीखा है जो रोमन कैथोलिक धर्म की बात करता है और इसमें शामिल होगा। यूरोप में रूढ़िवादी चर्च, ग्रीक रूढ़िवादी, रूसी रूढ़िवादी, कॉप्टिक चर्च, और फिर अमेरिका में प्रोटेस्टेंट है। और ये दूसरा जानवर है। प्रकाशित वाक्य 13 का दूसरा पशु सभी को क्या लेने के लिए मजबूर करता है? वह छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्वतंत्र दास सभी को क्या प्रदान करता है? उनके दाहिने हाथ पर एक निशान। दाहिना हाथ उनके माथे पर है। जरूरी नहीं कि उनके पास दोनों हों, या तो एक या दूसरा। अब इसका क्या मतलब है अगर यह उनके हाथ में है? खैर, इसका मतलब है उनके कर्म। वह उन्हें माथे पर चोट पहुंचाता है। या उनके हाथ में, माथे का मतलब होगा कि शायद वे सचमुच इस पर विश्वास करते हैं और वे उस पशु की छवि की पूजा करते हैं। वे अपने हाथ में खरीद बिक्री करना चाहते हैं, इसलिए वे ऐसा करते हैं ताकि वे अपना कारोबार चला सकें। संख्या 30, पशु का चिन्ह क्या है? उन्हें दिन रात आराम नहीं मिलता। जो लोग उस पशु की छवि में उसकी पूजा करते हैं, सीनों का रस क्या है? खा। यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ। मत्ती 11। हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं, और तुम्हें शांति मिलेगी। विश्वास के कारण इब्रानियों अध्याय 4, वे उसके विश्राम में प्रवेश न कर सके। परमेश्वर चाहता है कि हमें शांति मिले। मेरे प्रभु कहते हैं, दुष्टों के लिए कोई विश्राम नहीं है। शाया हमें बताता है, जो लोग पशु की छवि में उसकी पूजा करते हैं, उनके पास विश्राम नहीं है। जो लोग उसके नाम के चिन्ह की पूजा करते हैं। यदि आप एक अच्छे कैथोलिक बनना चाहते हैं, अब धर्म शिक्षा कैटेचिज्म से गुजरते हैं। यह प्रश्नोत्तर का एक प्रारूप है। वास्तव में यह पढ़ाने का कोई बुरा तरीका नहीं है, यह बहुत प्रभावी है। इसीलिए कैथोलिक अक्सर कहते हैं, अगर तुम मुझे दे दो तो अपने बच्चों को 10 साल की उम्र तक दे दो, वे जिंदगी भर कैथोलिक रहेंगे। क्योंकि वे उन्हें सिखाते हैं, वे उन्हें बहुत सावधानी से समझाते हैं। प्रश्न, यह मैंने नहीं लिखा, यह उनकी धर्म शिक्षा में है। प्रश्न, सप्त का दिन कौन सा है? उत्तर, शनिवार सप्त का दिन है। प्रश्न, स्पष्ट प्रश्न, हम शनिवार के बजाय रविवार क्यों मनाते हैं? उत्तर, हम शनिवार के बजाय रविवार मनाते हैं क्योंकि कैथोलिक चर्च ने इस समारोह को शनिवार से रविवार तक स्थानांतरित कर दिया था। वह समय और कानून बदलने के बारे में सोचेगा। क्या किसी मनुष्य या चर्च में परमेश्वर की एक भी आज्ञा को बदलने की शक्ति है? नहीं। पुराने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत इसी से हुई थी। उन्होंने कहा, नहीं, चर्च परंपराएं बना सकता है। चर्च की परंपराएं धर्म ग्रंथों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रोटेस्टेंटों ने कहा, सोला स्क्रिप्टुरा, ये धर्म ग्रंथ परमेश्वर का वचन होना चाहिए। यीशु ने कहा, बुद्धिमान मनुष्य अपना घर किस पर बनाता है? ये शब्द जो मैंने कहे हैं, मूर्ख व्यक्ति मानव निर्मित परंपराओं की रेत पर निर्माण कर रहा है। यीशु ने कहा, तुम अपनी परंपराओं का पालन क्यों करते हो और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन क्यों करते हो? मैं आपको एक और प्रश्न देता हूँ। 1, स्टीफन कीनन, डॉक्टरेट कैटेचिज्म, पृष्ठ 174। प्रश्न, क्या आपके पास यह साबित करने का कोई और तरीका है कि कैथोलिक चर्च को उपदेशात्मक त्योहारों की स्थापना करने का अधिकार है? इसे कानून बना दीजिए। उत्तर, यदि उसके पास ऐसी शक्ति न होती, वह ऐसा नहीं कर सकती थी जिस पर सभी आधुनिक धर्मावलंबी उससे सहमत हों। सभी नहीं, हम नहीं हैं। वह सप्ताह के पहले दिन रविवार के पालन का स्थान नहीं ले सकती थी। सप्ताह के 7वें दिन शनिवार के पालन के लिए एक ऐसा परिवर्तन जिसके लिए कोई धर्मशास्त्रीय प्रमाण नहीं है, वे इसे स्वीकार करते हैं, वे यह जानते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे या मनुष्य की? यही सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। क्या आप जानवर और उसके नियमों की पूजा करेंगे या परमेश्वर और उसके नियमों की? क्या यह आपके दिल में है? बात यहीं आकर खत्म होती है। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। संख्या 7, क्या पशु का चिन्ह या परमेश्वर की मुहर दिखाई देती है? हमने क्या सीखा है? यहोवा की यह वाणी है, यह वही वाचा है जो मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा। मैं अपनी व्यवस्था वहां रखूंगा। कहाँ?
उनके दिलों में और उनके दिमाग में। क्या मैं देख सकता हूँ कि आपके दिल या दिमाग में क्या है? परमेश्वर कहते हैं मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बाहर से देखेंगे, ये ऐसी चीज़ है जिसे आप शायद उनके कार्यों में देख सकते हैं। आप उन्हें उनके फलों से पहचानेंगे। तो शैतान ने पूरी दुनिया को पा लिया है ये सोचने में कि जानवर का निशान क्रेडिट कार्ड है या यह बारकोड है या यह एक कंप्यूटर RFID चिप है जिसे आप जानते हैं वे अब सभी कुत्तों पर लगाते हैं। तो आप अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढ सकते हैं। और ये तो बस तकनीकें हैं दोस्तों, ये किसी जानवर का लक्षण नहीं है। क्या अब यह महाशक्ति खरीद बिक्री को नियंत्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी? इसमें कोई शक नहीं, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। जो कुछ भी करने को तुम्हारा हाथ मिले उसे अपनी पूरी शक्ति से करो। तो ये क्या दर्शाता है? अपने कार्यों के बारे में बात करना। ये तुम्हारे हाथ पर एक चिन्ह होगा और यहोवा की व्यवस्था के विषय में तुम्हारी आंखों के सामने एक स्मरण कराने वाला चिन्ह होगा। शायद आपके मुंह में हो और ये आपके मुंह में है क्योंकि ये आपके दिल में है। आपको वो पादरी डग कहाँ से मिला? हे भगवान। मत्ती अध्याय 12, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। इसलिए यदि परमेश्वर का नियम तुम्हारे हृदय में है तो वह तुम्हारे मुंह से भी निकलेगा। हमारे हृदय में उस चिन्ह को रखने का यही अर्थ है। फिर मैं उन श्लोकों को दोहरा रहा हूं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। व्यवस्था विवरण 11 श्लोक 18। इसलिए तू मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में रख लेना और चिन्हानी करके अपने हाथ पर बांध लेना। वे आपकी आंखों के बीच में ललाट की तरह होंगे। आप जानते हैं यह कोई दुर्घटना नहीं है। जहां दाऊद गोलियत को मारकर उसे गिराने में सफल रहा, पत्थर कहां धंस गए? पत्थर क्या दर्शाता है? परमेश्वर का वचन, युगों की चट्टान, यीशु। शैतान दाऊद ने, मुझे कहना चाहिए, उसकी आंखों के बीच में ही ये बात डाल दी। और हम शैतान को कैसे नीचे गिराए? यीशु ने कहा लिखा है, लिखा है। उसने शैतान की आंखों के बीच में मारा। क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है? इससे उनका ध्यान आकर्षित होता है। मैं खून खराबा नहीं करना चाहता लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक आध्यात्मिक सबक छिपा है। अच्छी रानी या बुरी रानी? वह एक मूर्ति पूजक रानी थी जो परमेश्वर के नबियों को सताती थी। उसने एलियाह को मारने की कोशिश की। उसने कई अन्य नबियों को भी मार डाला। उसने सच्चे परमेश्वर की उपासना को खत्म करने और बाल की उपासना शुरू करने की कोशिश की। उसने राजा अहाब की सरकार को अपने नियंत्रण में ले लिया। और आप 3.5 साल तक ईजेबेल और अहाब के साथ जो कुछ होता हुआ देखते हैं। उस अकाल के समय में आप बाबुल और पृथ्वी के राजाओं के बीच 1060 दिनों तक आध्यात्मिक रूप से घटित होते हुए देखते हैं। ये 3.5 आध्यात्मिक वर्ष हैं। तो ईजेबेल उस स्त्री का एक रूप है जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबुल गिर गया और गिर गया। उसे वहां एक भयानक न्यायदंड मिलता है। प्रकाशित वाक्य में क्या आप जानते हैं कि ईजेबेल कैसे मरती है? इजराइल में 3 खोजों ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह चट्टान से टकरा गई और मर गई। और येहू को बुरा लगा। उसने कहा भले ही वह एक बुतपरस्त रानी थी पर वह रानी थी, शायद उसे दफना देना चाहिए था। उसने अपने सेवकों को उसे दफनाने के लिए भेजा। वापस आए और उन्होंने कहा कि हमें केवल उसका माथा और हाथों की हथेलियां ही मिली। हाथ में और माथे में। इसलिए तुम्हें ये शब्द लिख कर रख देने चाहिए। मुझे माफ करना। अगला श्लोक। उनके काम अधर्म के हैं, हिंसा का काम कहाँ है? उनके हाथों में। हमें बताता है कि हाथ क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, अरे क्या आप मुझे एक हाथ दे सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि तुम अपना हाथ काटकर मुझे फेंक दो। मैं तुमसे कुछ शारीरिक मदद मांग रहा हूं। इसीलिए हम इसे शारीरिक श्रम कहते हैं। इसे स्पेनिश में क्या कहेंगे? मनो मतलब शारीरिक श्रम। आपको कुछ मदद मिलती है, गतिविधि। उनके विचार बर्बादी के विचार हैं, विनाश। मैं पीछे जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि ये दोनों यशायाह 59:6 और श्लोक 7 से आ रहे हैं। उनके विचार अधर्म के विचार हैं। उनके मार्ग में बर्बादी और विनाश है। आंखों के बीच और हाथ पर एक रूपता है। किसी व्यक्ति के विचारों और कार्यों के लिए शास्त्र के माध्यम से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस बात से संबंधित होगा कि अंतिम दिनों में आप किसकी आराधना करते हैं। आपको यही अंक प्राप्त होने वाला है। क्योंकि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, यहोवा की यह वाणी है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हम परमेश्वर के नियम को अपने हृदय में कैसे स्थापित कर सकते हैं? मुझे याद है मैंने इस महिला के बारे में सुना था। वह एक ईसाई थी। उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जो शराब की लत से जूझ रहा था। और ये तब की बात है जब तलाक इतनी आसानी से नहीं होता था। कई साल पहले की बात है। वह रोज काम के बाद सैलून जाता था, नशे में धुत होकर घर लौटता था।
और वह हर किसी से कहता था, मुझे दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी मिली है। वह उसके साथ बहुत धैर्यवान थी। वह हर दिन उसके लिए प्रार्थना करती थी। विशेष रूप से एक दिन बहुत देर से घर आया और वह और उसके दोस्त बार में इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसकी पत्नी सबसे अच्छी है। और एक आदमी ने कहा, मुझे सबसे अच्छी पत्नी मिली है, वह रखती है, घर साफ है। एक और कहता है, मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है, वह बहुत अच्छी माँ है। एक और आदमी ने कहा, मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। और उसने कहा, और वो बहुत धैर्यवान है, वो बहुत अच्छी है। और फिर उसने बस इतना कहा, क्या तुम सब आओगे अभी मेरे साथ? और वह अपने 2-3 दोस्तों को लेकर देर रात उस आदमी के घर गया। वह घर में लड़खड़ाता हुआ चला गया। उसने अपनी पत्नी को जगाया, बोला, जानू, मैं कुछ दोस्तों को घर ले आया हूँ, क्या आप हमारे लिए कुछ खाने को ला सकते हैं? और वह उठी और नीचे गई और उसने एक अच्छा खाना तैयार करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम जीत गए, तुम्हें सबसे अच्छी पत्नी मिली है। और फिर वह उसके साथ मेज़ पर अकेली बैठी है और वह अपना हाथ अपने सिर पर रख लेता है और वह बेकाबू होकर रोने लगता है। और वह कहता है, तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो और मैं तुम्हारे प्रति बहुत निर्दयी हूँ। उसने कहा, प्रिय, मेरे पास यीशु है, मेरे पास अनंत जीवन है, मैं अनंत काल तक आनंदित रहूंगा। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें बस यही जिंदगी ही खुशी देगी, इसीलिए मैं तुम्हें जितना हो सके उतना खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। और जानते हो क्या, इससे उसका दिल टूट गया और उसने शराब पीना छोड़ दिया। तो फिर हम परमेश्वर के नियम को अपने जीवन में कैसे प्राप्त करें? हम यीशु को हमारे पापों के लिए क्रूस पर लटकते हुए देखते हैं और वह कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पास एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है, काश मुझे उसका नाम याद होता। मुझे खुशी होगी अगर मैं उसे बताऊं, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। वह सड़क पर गाड़ी चला रहा था और उसे अपनी पत्नी के साथ रिश्ते में कई तरह की समस्याएं हो रही थीं। घर में समस्याएं, भगवान के साथ समस्याएं, और वह अपने ट्रक को सड़क से हटाकर आत्महत्या करने की सोच रहा था। और उसने कहा, हे प्रभु देखिए, वह कहता है, अगर तुम मुझे कोई निशानी नहीं दोगे तो वह कहता है, मैं आत्महत्या कर लूँगा क्योंकि मैं अब ऐसे ही चलता रहा। वह कहता है, मुझे एक निशानी चाहिए, मुझे एक बड़े वाद की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा, वह फ्रीवे के कोने पर गए और एक बैप्टिस्ट चर्च ने एक बिलबोर्ड खरीदा था और फिर उसमें यीशु की एक तस्वीर थी जिसमें वह अपनी बाहें फैलाए क्रूस पर लटके हुए थे और उस पर लिखा था, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्या यह चिन्ह तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा है? सच्ची कहानी। उसने कहा, मैं लगभग सड़क से उतर गया था। उसने कहा, मैंने गाड़ी रोकी और रोने लगा। मैंने अपना दिल प्रभु को सौंप दिया और तब से मैं कभी भी चर्च नहीं गया। उसने कहा, मुझे परमेश्वर के प्रेम पर कभी संदेह नहीं हुआ। कभी कभी परमेश्वर को हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन सुसमाचार का उद्देश्य यही है। वह आपका हृदय बदल देता है और आपको आज्ञा पालन करने की शक्ति देता है। एक वाचा है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा, मैं उनके हृदय में लिखूंगा। संख्या 8, यीशु ये कैसे निर्धारित करता है कि हम उसके सेवक हैं या नहीं? बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दास बना लेते हो? तुम स्वयं वही दास हो जिसकी आज्ञा मानते हो। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में इतना दुख क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था, मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो और उस निषिद्ध वृक्ष को मत खाओ जिसे मैंने संसार का अधिकार तुम्हें दिया है। आदम और हव्वा ने शैतान की बात मान ली। शैतान ने कहा, परमेश्वर की बात मत मानो, वह तुमसे कुछ छिपा रहा है, मेरी बात मानो। और शैतान ने इस ग्रह को समुद्र तट के रूप में स्थापित कर दिया और इसीलिए इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह सब ईश्वर का नहीं होता। लोग कहते हैं, अगर ईश्वर अच्छा है तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ शैतान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पहले माता पिता ने चाबियां दुश्मन को दे दी थीं। यीशु शैतान को बुलाते हैं, इस संसार का राजकुमार, और वह इस संसार में आया और उसने शैतान को उसके ही खेल में हरा दिया और यह दिखाया कि परमेश्वर की आज्ञा मानना संभव है। उन्होंने हमें यह दिखाने के लिए एक उदाहरण दिया कि पिता कैसा है और ब्रह्मांड को यह दिखाने के लिए कि शैतान की सरकार वास्तव में कैसी है। क्रूस पर आप शैतान की शक्ति के प्रति प्रेम और मसीह के प्रेम की शक्ति को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक लड़ाई है और ये लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि शत्रु जानता है कि उसके पास बहुत कम समय है। परमेश्वर का प्रेम यही है कि हम क्या करें, उसकी आज्ञाओं को मानें। हाँ, परमेश्वर दयालु है। हाँ, हमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन आजकल आप यह नहीं सुनते कि आप आज्ञा पालन करके अपने विश्वास को सिद्ध करते हैं। जेम्स ने यही कहा था, ये कहना आसान है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, लेकिन अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आप वास्तव में विश्वास नहीं करते हैं, है ना? जैसा कि मैंने एक और कहानी सुनी,
इस महिला का विवाह एक शराबी से हुआ था। पहले वाली जितनी अच्छी नहीं थी। वह हर रात घर आता है। वह उसके नशे में घर आने से इतनी थक जाती है कि उसने दरवाज़ा बंद कर लिया है। और वो नीचे दरवाज़ा पीटते हुए कह रहा होगा, आ जाओ जानू, मुझसे प्यार करो और मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। देखिए, आपके लिए मेरे पास 3 शब्द हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वह बाहर चिल्लाता और पड़ोसियों को जगाता और बहुत जल्द वह दे देती और वह दरवाज़ा खोल देती और उन्हें अंदर आने देती। सब बार बार हुआ। हफ्ते दर हफ्ते वह नशे में धुत होकर आता, खूब हंगामा करता, वह गुस्सा हो जाती, दरवाज़ा बंद कर लेती, वह अंततः मान जाती। वह 3 शब्द कहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह दरवाज़ा खोल देगी। अंततः एक दिन वह सफल हो गई। वह दरवाज़ा पीटता हुआ आया। वह नशे में था, उसने उसे बाहर से बंद कर दिया था। उसने कहा, 3 शब्द, 3 शब्द, और उसने खिड़की खोल दी। उसने कहा, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 शब्द हैं, इसे साबित करो। हम कहते हैं, हे ईश्वर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो साबित करो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। सच तो यह है कि कुछ लोग सचमुच प्रभु से प्रेम नहीं करते। वे अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त धर्म चाहते हैं, लेकिन वे वास्तव में ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। इसकी कीमत बहुत अधिक होगी, क्या आपको पता नहीं था? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के लोग जानते हैं कि यीशु ने कहा था, उसका अनुसरण करने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, उसे प्रतिदिन अपने आप से इनकार करना होगा, अपना क्रूस उठाना होगा और मेरे पीछे आओ। इसलिए यदि आप ऐसे धर्म की तलाश में हैं जिसमें कोई खर्च ना हो, तो ऐसे बहुत से चर्च हैं जो आपको कॉफ़ी और डोनट्स देंगे, जो भी आप चाहें, और आपको अच्छा महसूस कराएंगे। लेकिन तुम स्वर्ग नहीं पहुंचोगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। क्रमांक 9, क्या अब किसी के पास पशु का चिन्ह है? नहीं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या अभी तक ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि जब तक आप परमेश्वर के कानून का उल्लंघन नहीं करते, तब तक आप खरीद या बिक्री नहीं कर सकते? अभी तक नहीं। अंततः यह तब कहेगा जब कोई भी व्यक्ति खरीद या बिक्री नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसके पास जानवर का चिन्ह या नाम या उसके नाम की संख्या। तो अगर आप इस सेमिनार से बाहर जाते हैं, ऐसा मत कहो कि पादरी डॉग कहते हैं कि जो लोग रविवार को चर्च जाते हैं उन पर जानवर का निशान होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये उस स्थिति तक आएगा जहां आपको चुनाव करना होगा। यीशु ने कहा था कि सुसमाचार पूरी दुनिया में गवाही के लिए जाएगा, और जब लोगों के पास गवाही होगी तो वे चुनाव करेंगे। और यदि वे ईश्वर की आज्ञा के बजाय लोकप्रिय बातों को अपनाना चुनते हैं, उन्हें पशु की छाप मिलेगी। फिलहाल ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है जो हमें परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करने के लिए मजबूर करे। वैसे जब यह कहा जाता है कि यहाँ आप खरीद या बिक्री नहीं कर सकते, व्यक्तिगत स्तर पर होगा। कुछ लोग वे व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा देश अब ऐसा कर रहा है। क्या उनके पास आर्थिक नाम की कोई चीज है जहां एक देश दूसरे देश से कह रहा है कि जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे और आप स्वयं खरीद नहीं सकते? जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, वहीं दूसरा जानवर है। और वे अंततः ऐसे कानून बनाने जा रहे हैं जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन सरकारी स्तर पर जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे, वे सरकार के रूप में खरीद या बिक्री नहीं कर सकेंगे, और फिर सरकारें लोगों पर दबाव डालेंगी। देखते हैं ये कैसे होगा। आखिरकार मौत का फरमान आएगा। कोई भी व्यक्ति खरीद या बिक्री नहीं कर सकता सिवाय उस व्यक्ति के जिस पर छाप या पशु का नाम या उसके नाम की संख्या हो। संख्या 10। मसीह विरोधी शक्ति किन 2 चीज़ों को बदलने का प्रयास करती है? ध्यान दें, दानियेल अध्याय 7 पद 25 में यहाँ लिखा है, वह समय और कानून को बदलने का इरादा रखेगा। जब आप 10 आज्ञाओं को देखते हैं तो उनमें से कितनी आज्ञाओं में समय और व्यवस्था दोनों शामिल हैं? केवल 1 है, और वह सप्त की आज्ञा है। पोप ने कहा, क्या आप जानते हैं कि यह कहा गया था? यह आधिकारिक कैथोलिक लेखन उनकी शिक्षाओं से है। पोप के पास समय बदलने, निरस्त करने अर्थात कानून बदलने की शक्ति है। सभी चीज़ों को त्याग देना, यहाँ तक कि उपदेशों को भी, अर्थात यीशु की शिक्षाओं को भी। मैं आदरपूर्वक असहमत हूँ। आप जो चाहें मान सकते हैं, लेकिन ये आधिकारिक शिक्षाएं हैं जो मुझे लगता है कि खतरनाक हैं। और जानते हो क्या, बहुत कम प्रोटेस्टेंट इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इससे मुकरते तक नहीं है। ये अभी भी आधिकारिक शिक्षाएं हैं। मैंने आपको पिछले दिनों ये दिखाया था, लेकिन मुझे पता है कि कुछ शिक्षाएं हर सभा में नहीं होती। यह 10 आज्ञाओं की एक प्रति है जिसे मैंने एक शहर के कैथोलिक चर्च के सामने लॉन में निकाला था, जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इसे उनके अपने लेखों में छपा हुआ पा सकते हैं। वे मूर्ति पूजा के बारे में दूसरी आज्ञा को हटा देते हैं।
वे इस आज्ञा का पालन करते हैं। वे संख्या 10 को बनाए रखते हैं क्योंकि उन्होंने 10 को विभाजित किया है। लालच के बारे में 10वीं आज्ञा वे कहते हैं कि आपको अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच नहीं करना चाहिए। तुम अपने पड़ोसी की संपत्ति का लालच न करो। लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा को हटा दिया है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से बहुत असुविधाजनक है। बिल्कुल, और वे इसे स्वीकार करते हैं। बेशक कैथोलिक चर्च को खेद है। मुझे एक पल के लिए रुकना होगा क्योंकि जो कुछ भी होता है वह टेप पर आ जाता है और हम उसे ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, यह अक्टूबर 1897 का पत्र है। बेशक कैथोलिक चर्च का दावा है कि यह परिवर्तन उसका कार्य था, और यह कार्य क्या है? वे तो ये कहते भी हैं, ये कृत्य धार्मिक मामलों में उनकी धार्मिक शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। ऐसा चिन्ह जिसे बेबीलोन की अधिकांश बेटियों ने अपनाया है। सेंट कैथोलिक चर्च सेंटिनल के पेपर से उद्धृत है। संभवतः चर्च द्वारा किया गया सबसे साहसिक कार्य, सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन पहली शताब्दी में हुआ था। अगर मैं गलत हूं तो यह वास्तव में तीसरी शताब्दी थी। पवित्र दिन, सप्त, शनिवार से रविवार तक का परिवर्तन शास्त्रों में वर्णित किसी निर्देश से नहीं किया गया था, बल्कि चर्च की अपनी शक्ति की भावना से। जो लोग सोचते हैं कि धर्म ग्रंथ ही एकमात्र अधिकार होना चाहिए, उन्हें तार्किक रूप से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बनना चाहिए और शनिवार को पवित्र रखना चाहिए। कि हृदय को आशीर्वाद दें। जैसा कि वे टेक्सास में कहते हैं, मैं समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। जब पतरस पर मुकदमा चलाया जा रहा था तो उसने क्या कहा? उन्होंने कहा, अब यीशु के नाम पर प्रचार मत करो। उन्होंने महासभा के नेताओं से कहा कि हमें मनुष्य की बजाय परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। किसी भी मनुष्य में परमेश्वर की आज्ञाओं को बदलने की शक्ति नहीं है। संख्या 17। परमेश्वर ने अपने प्राचीन याजकों या पादरियों की क्या आलोचना की थी? विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी की थी कि समस्या उत्पन्न होगी। परंतु तुम मार्ग से भटक गए हो और बहुतों को व्यवस्था के विषय में ठोकर खाने का कारण बना दिया है। तूने मेरे मार्गों का पालन नहीं किया, परंतु तूने व्यवस्था के विषय में पक्षपात किया है। वे लोग अज्ञानता के कारण नाश हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, वे कहते तो हैं कि वे कानून पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे पक्षपात कर रहे हैं। वे लोग ज्ञान की कमी के कारण बर्बाद हो रहे हैं। खैर, कुछ लोग नहीं जानते, यह उचित नहीं लगता लोगों का नाश हो जाना क्योंकि वे नहीं जानते। लेकिन ध्यान दीजिए कि परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि तुमने ज्ञान को अस्वीकार कर दिया है, मैं तुझे अपना याजक होने से भी इनकार कर दूंगा, क्योंकि तू व्यवस्था को भूल गया है। तेरे परमेश्वर के विषय में मैं तेरे बच्चों को भूल जाऊंगा। बहुत गंभीर आदेश है। आप जानते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 5 में कहा गया है। मुझे लगता है कि यह श्लोक 29 है। काश मेरे लोग मेरी सभी आज्ञाओं का पालन हमेशा करेंगे, ताकि उनका और उनके बच्चों का हमेशा भला हो। मैंने उसके लिए अपनी व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें लिखीं, परंतु वे अनोखी बातें समझी गईं। अब जब मैं पाता हूं कि मैं ईश्वर के नियम के बारे में बात कर रहा हूं, तो लोग घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं, अरे यह तो कानूनवाद है। दोस्तों, यह सचमुच प्यार है। मुझे एक और कहानी याद है। एक औरत ने जवानी में ही एक आदमी से शादी कर ली। वह एक फौजी था। वर्दी में वह इतना खूबसूरत लग रहा था कि वह अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही थी। और उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसे पता चला कि वह बहुत सख्त था। उसके पास हर चीज़ की एक सूची थी, और हर रोज़ काम पर जाने से पहले वह उसे एक सूची देता था। उसके पास उसके दिन भर के कामों की एक सूची होती थी। हाँ, 0 बजे उठो, आग चलाओ। उस जमाने में आग पर कोयला रखा जाता था। मेरा नाश्ता बनाओ, मेरा लंच पैक करो, कपड़े धोएं, घर झाड़ना, धूल साफ करना, खरीदारी के लिए जाना। हाँ, उसने उसके लिए पूरे दिन की योजना बना रखी थी, और दिन के अंत में घर आकर वह सूची में से काम पूरा कर लेता था। सूची। और मैं आपको वही बताऊंगा जो शायद आप जानते होंगे। ये कोई बहुत खुशहाल शादी नहीं थी। एक सैन्य आदमी से शादी की जिसका वह निरीक्षण करता है। खैर, ईश्वर की कृपा से कुछ वर्षों बाद उनकी मृत्यु हो गई, और उसने पुनः विवाह कर लिया। और उसने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसे वह बहुत प्यार करती थी, और वह भी उससे बहुत प्यार करता था। और इस नए आदमी के साथ उसके वर्षों के सुखी विवाह के बाद एक दिन वह अटारी में कुछ सामान साफ कर रही थी, और उसकी नज़र अपने पहले पति की सूची पर पड़ी। इसे देखते ही उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उस राक्षस का दुस्साहस बजे जाग गया। तुम्हें पता है, मैं अभी भी सुबह 6 बजे उठता हूँ। आग लगाओ, मैं अभी भी आग लगाता हूँ। मेरा नाश्ता बनाओ, मैं उसका नाश्ता बनाता हूँ। घर साफ करो, कपड़े धो। उसने लिस्ट देखी, बोली,
मैं लिस्ट में लिखा सब काम कर रही हूँ, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि यह एक रिश्ता था। वह कुछ साबित करने के लिए ऐसा नहीं कर रही थी, वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह उस व्यक्ति से प्यार करती थी। इसलिए जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो व्यवस्था कोई समस्या नहीं होती। परमेश्वर प्रेम है, सारी व्यवस्था प्रेम से परिपूर्ण है। ईश्वर के प्रति प्रेम और अपने साथी मनुष्य के प्रति प्रेम। धार्मिक नेताओं को आज्ञा का उल्लंघन करने पर फटकार लगाने के लिए परमेश्वर ने कौन सी विशिष्ट आज्ञा दी है? तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरी क्या वस्तु को अपवित्र किया है? धार्मिक नेता सप्त के दिन को अपवित्र कर रहे थे। उसके याजकों ने मेरे नियमों का उल्लंघन किया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर नहीं किया है और उन्होंने अपनी आंखें मेरी किस बात से छिपा ली हैं। मैं आपको बताता हूं, ऐसे पादरी जानते हैं जिन्होंने ऐसा किया है। वे कहते हैं, पादरी डग, मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा, क्या आप इसका अध्ययन करना चाहेंगे? नहीं, मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप अपनी बाइबल जानते हैं। इस मंत्री को जानता हूं, वह एक मंत्री स्तरीय समूह का हिस्सा थे। इस समुदाय के सभी पादरी हफ्ते में एक बार इकट्ठा होते थे। वे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे, बातें करते थे, साथ मिलकर दोपहर का भोजन करते थे। और फिर रविवार के मंत्रियों में से एक ने कहना शुरू किया, आप जानते हैं, मुझे गर्मियों में एक वास्तविक समस्या हो रही है। मैं अपने सदस्यों को चर्च आने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। वे स्कीइंग कर रहे हैं, वे दूसरे काम भी कर रहे हैं। सब यही कह रहे थे, हाँ हमें भी यही समस्या है। और उन्होंने वहाँ मौजूद एक एडवेंटिस्ट पादरी से बात की। उनका नाम केन फिलिप्स था। उन्होंने कहा, पादरी फिलिप्स, आप इससे कैसे निपटेंगे? और इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, एक और मंत्री बोला, उसे हमारी जैसी समस्या नहीं है, उसे तो प्रभु का ऐसा कहना है। इसलिए वे सप्त के दिन चर्च आते हैं। वे ये जानते हैं उन्होंने अपनी आंखें छिपा रखी हैं। इन बातों से उसके नबियों ने उन्हें कच्चे गारे से पोत दिया है, झूठे दर्शन देखकर और उनके लिए झूठ बोलकर, यह कहते हुए कि प्रभु यूं कहता है। जब प्रभु ने कुछ नहीं कहा हो, मैंने ईश्वर के नियमों को खत्म करने की कोशिश करने वाली बेहद हास्यास्पद बातें सुनी हैं। क्रमांक 13, परमेश्वर अपने अगुओं को किस विशिष्ट पाप की निंदा करने का आदेश देता है? जोर से चिल्लाओ, कुछ मत छोड़ो, अपनी आवाज़ तुरही की तरह ऊंची करो। मेरे लोगों को उनके अपराध बताओ। परमेश्वर हमें चेतावनी क्यों देना चाहता है? हमें बचाने के लिए, यदि तू सप्त के दिन से मुंह मोड़ ले, मेरे पवित्र दिन पर तेरी इच्छा पूरी करने से। परमेश्वर इसे मेरा पवित्र दिन कहता है, और सप्त को आनंद का दिन कहना क्या यह बुरी बात है? यहोवा के पवित्र और आदरणीय होने पर तू यहोवा में प्रसन्न होगा, और मैं तुझे यहोवा के ऊंचे स्थानों पर सवारी कराऊंगा। पृथ्वी पर इसलिए क्योंकि प्रभु के मुख से यह कहा गया है। परमेश्वर वादा करता है कि यह एक आशीष होगी। वह आप सभी को आशीष देना चाहता है। दोस्तों, जब आप यीशु को पूरी तरह से स्वीकार करने और उसका अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं तो क्या होगा? बाइबल कहती है, प्रभु यूं कहते हैं, मार्गों पर खड़े होकर देखो और उन पुराने मार्गों के बारे में पूछो जहां अच्छा मार्ग है। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ और तुम्हें विश्राम मिलेगा। वह चाहता है कि तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिले। यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ, और तुम्हें अपनी आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, शांति और विश्राम समर्पण से आता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में शांति हो। आपकी कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसे ईश्वर हल न कर सके। यीशु को सर्वप्रथम रखना आपके जीवन की किसी भी समस्या का सर्वोत्तम समाधान है। सब कुछ भगवान के हाथ में सौंप देना। और एक बार फिर, यदि मैं आपको निर्णय लेने का अवसर नहीं दूंगा तो मैं अनुपयुक्त हो जाऊंगा। 15 आए, और आपके पाठ में एक और कार्ड है। आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, कृपया अपना नाम कार्ड पर लिखें। कुछ लोग अन्य रातों में यहाँ नहीं थे, और मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूँ और आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सरल प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अपना नाम, आपसे संपर्क करने का कोई तरीका या फ़ोन नंबर लिखें। क्या अब आप उसके गौरवशाली सप्त के झंडे तले प्रमाण के रूप में आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे? क्या आपने उसे अपना निर्माता चुना है? और वह जो पवित्र करता है, ये बहुत पवित्र समय है। मैं तुम्हें शांत रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे पता है कि हो सकता है कि बाहर भीड़ के कारण बाहर निकलने में बाधा आ रही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि पवित्र आत्मा अब भी कार्य कर रही है, और मुझे आशा है कि आप प्रार्थना कर रहे होंगे। प्रश्न संख्या 1, मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है और मैं उसके मार्गदर्शन में चलना चाहता हूँ। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप सप्त के दिन पर ध्यान दें। ये अन्य बातें हैं जिनका तब तक कोई अर्थ नहीं होगा जब तक आप पहले मसीह के पास नहीं आते। आपको उन्हें अपना दिल देना होगा। यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया अपने लिफाफे पर हाँ अंकित करें। दूसरा सवाल, मैं पशु की छाप के बजाय परमेश्वर की मुहर को चुनता हूँ। आप उस पवित्र मुहर को पाना चाहते हैं? कृपया इसे अपने लिफाफे पर अंकित करें।
हाँ कहो, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग इस समय संघर्ष कर रहे हैं और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करें। सही निर्णय लेने के लिए प्रश्न संख्या 3। मैं सप्त के दिन सहित सभी 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूँ। इसे अपने लिफाफे पर अंकित कर लें। और फिर चौथा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसमें शामिल हों और आप इस विषय से जूझ रहे हैं और आप कहना चाहते हैं, पादरी डग मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। कृपया अपना लिफाफा जमा कर दीजिए, चाहे आपका फैसला कुछ भी हो। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इसके पीछे कोई प्रार्थना निवेदन लिखना चाहें। अब जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अमेजिंग फैक्ट्स 3 ABN से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें यीशु का अनुसरण करने के अपने निर्णय के बारे में बताएं। हम आपकी मदद करेंगे। एक नई शुरुआत करें, एक नया जीवन पाएं और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहें। क्या यही आपकी इच्छा है? पता है मुझे क्या